एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे, भारत का गांव एक जेल है। उस वक्त गांव में एट्रोसिटी था, गांव में जातिवाद था, पीने के पानी के लिए एट्रोसिटी था, सड़क में चलने के लिए एट्रोसिटी हुआ करता था। लेकिन आज पूरा भारत ही जेल बन गया। आज का एट्रोसिटी कॉलेज में है, आज का एट्रोसिटी यूनिवर्सिटी में है, आज का एट्रोसिटी फिल्म इंडस्ट्री में है, आज एट्रोसिटी कॉरपोरेट घराने में है, आज एट्रोसिटी कोर्ट में है, आज एट्रोसिटी पुलिस दफ्तर में है, आज एट्रोसिटी कलेक्टर ऑफिस में है। जहां भी जाइए आज एट्रोसिटी अलग रूप से दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उस वक्त बाबा साहेब इसीलिए गांव को एक जेल बताए थे। गांव में अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को हुक्का पानी बंद जैसे था। उस वक्त का एट्रोसिटी सिर्फ गांव में हुआ करता था, लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों ने हर जगह में बहुजन समाज का ऊपर, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ऊपर एट्रोसिटी किया जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में पायल तड़वी जैसे होनहार छात्री को आत्महत्या करना पड़ता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला जैसे लोग होनहार व्यक्तित्व को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए स्कूल में इंद्र मेघवाल को पानी का घड़ा छूने से हत्या किया जा रहा है, मूंछ रखने से मारा जा रहा है। आज एट्रोसिटी ऐसे भारतवर्ष में फैल रहा है, लगातार ऐसे फैलेगा तो भारतवर्ष में बहुजन समाज का जीना मुश्किल हो जाएगा। आज संविधान होते हुए भी, आर्टिकल 17 और एट्रोसिटी एक्ट होते हुए भी बहुजन समाज और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सुरक्षित क्यों नहीं है? साथियों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, हर कोना में, हर स्टेट में, हर जगह में एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है। हर दिन 10 वुमेन को बलात्कार किया जा रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। हर दिन मर्डर हो रहा है। कोई भी मीडिया इसके बारे में नहीं बताता है, कोई भी गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं हाईलाइट किया जा रहा है। पुलिस थाने में एट्रोसिटी, जब आप न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं वहां आपको एट्रोसिटी हो रहा है। स्कूल कॉलेज में आप प्रिंसिपल पद में भी बैठ जाए वहां भी आपको एट्रोसिटी होता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आप डीएम भी हो जाए वहां भी आपको एट्रोसिटी झेलना पड़ रहा है। ये भारत आज कहां जा रहा है? संविधान आज कागज का पुलिंदा बन चुका है। संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कानून को कोई पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे घटना हर दिन पूरा भारतवर्ष में घट रहा है। हमारा सीमित साधन से हम आप लोगों को कुछ घटना बताने के लिए हर दिन कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज का पास मीडिया नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। हमारा एकमात्र संसाधन है ये इंटरनेट और छोटा सा एक मोबाइल इंटरनेट को लेकर जितना हो सके
हम कोशिश कर रहे हैं बहुजनों के ऊपर होने वाला अत्याचार लोगों का सामने आने के लिए हमारा ये कोशिश है। क्या आप भी ऐसे कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं तो आपका कलम को मजबूती के साथ उठाइए। आपका पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपका लोकल इशू को उठाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए और सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए, ताकि गूंगे बहरे शासन और प्रशासन को पता चले। डेमोक्रेसी इक्वल जस्टिस मांगता है। डेमोक्रेसी में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। भारत का संविधान भी ये कहता है। आर्टिकल 17 के तहत एट्रोसिटी खत्म हो चुका है, जात पात खत्म हो चुका है। फिर भी आज जात पात इसीलिए हो रहा है, भारतवर्ष में हर जगह में मनुवादी कब्जा कर चुका है। कार्यपालिका को मनुवादी का कब्जा, न्यायपालिका में मनुवादी का कब्जा, व्यवस्थापिका में मनुवादी का कब्जा, फिल्म इंडस्ट्री में मनुवादी का कब्जा, कॉरपोरेट घराना टोटल मनुवादियों का कब्जा। तो अब जाए तो जाए कहां जाए? उस वक्त गांव में एट्रोसिटी था, आज एट्रोसिटी व्हाइट रूप से, व्हाइट कलर से आपको डस रहा है। किसी को पता ही नहीं चलता है वहां एट्रोसिटी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एट्रोसिटी हो जाता है। ऐसे मानसिकता बचपन से बच्चों को मनुवादियों ने सिखा रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उन्हें कुछ मालूम नहीं रहता, ना जात पात, ना धर्म, ना ऊंच नीच, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन उनको, बच्चा को, भारत का बच्चा को जब वो बड़ा होता है, 5 से 6 साल शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त से उन्हें ये नीच स्तर का ज्ञान दिया जाता है, उनका माइंड में प्लांट किया जाता है। वो बड़ा होकर एट्रोसिटी करने लगता है। उनका पास मानविकता, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू ही नहीं रहता, क्योंकि मनुवादी ऐसा एक विष है। जो मनुवादी सोच में एक बच्चा को पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, तो बच्चा का माइंड में प्लांट किया जाता है, तो वो वहां यूनिटी का बात नहीं सीखता, वो ह्यूमैनिटी का बात नहीं सीखता, सिर्फ वो एट्रोसिटी करता है। जो ये एट्रोसिटी आज इतना खतरनाक रूप से भारत में फैल रहा है, मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है सहने की सीमा आउट हो रहा है। जब एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, एक कम्युनिटी को इतना सताया जाएगा, तो एक ना एक दिन सहने का ताकत भी वो खो बैठेगा। आज राजस्थान में दलित युवक सुरेश मेघवाल का हत्या मामला में न्याय के लिए जब जिला मुख्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं हमारा दलित लोग, पुलिस उन्हें जबरन खदेड़ा। सोचिए, 15 दिन हो गया, आज तक अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाया। ये किसका गलती है? पुलिस का गलती है। जब अपराध होता है, एफआईआर होते ही तुरंत एक्शन में आना चाहिए। पुलिस वाले को हमारा टैक्स से तनख्वाह मिलता है, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मर्डर एफआईआर होते ही तुरंत एक्शन में आना चाहिए। यहां एक्शन में क्यों नहीं आए? क्योंकि जात देखकर एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है। थाना में बैठे हुए दरोगा का मानसिक गुलाम इतना है, मनुवादी सोच ऐसा है, जब कोई दलित का एफआईआर जाता है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन का बात छोड़ दीजिए, 15 दिन तक पुलिस इनएक्टिव था। इसीलिए राजस्थान में सुरेश मेघवाल का परिवार जिला मुख्य न्यायालय के सामने आर्टिकल 19 को पालन करते हुए पीसफुली धरना में बैठे थे, अपराधी को अरेस्ट करने के लिए।
कैसे मानसिकता है मनोवादी पुलिस का? धरना में बैठे हुए लोगों को मारपीट करके खदेड़ा गया। क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या दलितों का? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार छीनने की क्षमता पुलिस को कौन दिया? पीसफुली कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार को मांगने के लिए बैठ सकता है। यह भी पीड़ित परिवार, दलित परिवार का हत्या होता है तो एट्रोसिटी का साथ हत्या होगा और उनको मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। एफआर होते ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार का सुरक्षा का जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आ जाता है। परिवार का सुरक्षा का जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एट्रोसिटी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन डीएम खुद होते हैं, एसपी होते हैं। तो फिर कैसे अधिकार मांगने के टाइम में जो अनशन में बैठे हुए इन लोगों को उल्टा खदेड़ा जा रहा है? मतलब क्या है? ये एक्स हैंडल दलित टाइम में ये देखने के लिए मिल रहा है। कितना दुख की बात है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संविधान होते हुए भी पुलिस का एट्रोसिटी कैसे बढ़ रहा है? ऐसे महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट, वहां एक ऐसा घटना घट गया। एक आदिवासी महिला, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला। जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो उन्हें जैसे तैसे करके मेडिकल पहुंचाने के लिए उनका घर वाले कोशिश किए तो सड़क पर ही उन्होंने एक नवजात बच्चा को जन्म दिया। कितना तड़पी होगी वो। एम्बुलेंस वहां क्यों नहीं जा पाया? डेवलप्ड स्टेट है महाराष्ट्र जैसे स्टेट, इतने अच्छे स्टेट बताते हैं, इकोनॉमिकली मजबूत है वो स्टेट, माया नगरी है, पुलिस जहां जहां फिल्म इंडस्ट्री है। ऐसे जगह में एक आदिवासी महिला सड़क पर बच्चा पैदा करता है, यानी यहां एट्रोसिटी नहीं तो और क्या? आज तक आदिवासी गांवों पे सड़क क्यों नहीं है? आज तक आदिवासी गांवों पे बिजली और पानी क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट? ये भी एट्रोसिटी है। जानबूझकर गवर्नमेंट ने आदिवासी गांव पर, अनुसूचित गांव पर सड़क, बिजली, मूलभूत अधिकार नहीं दे रहा है। ये एट्रोसिटी नहीं तो और क्या है? कब तक हम सहेंगे यह अत्याचार? कब तक बहुजन समाज इतना दुख और दर्द सहता रहेगा? बाबा साहेब अम्बेडकर मेहनत करके संविधान इसीलिए बनाए ताकि भारत में इक्वालिटी हो जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को एक मानवतापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार मिले। आज भी हम लोगों को जानवर जैसा जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे माँ, मेरा बहन जब सड़क पर एक बच्चा को पैदा करती है, जानवर जैसे लगता है। जानवर ही ऐसे सड़क पर बच्चा पैदा करता है, जंगल पर बच्चा पैदा करता है। इंसान को मेडिकल चाहिए, इंसान को प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का महिला को मिल नहीं पा रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहां गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया जा रहा है, एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर नहीं पाता है गवर्नमेंट। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, भारत का हर स्टेट में ऐसा ही दुर्दशा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोगों के लिए। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पीने की पानी सुविधा नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल का बात छोड़ दीजिए। ऐसा दुख और दर्द बहुजन समाज को कब तक भोगना पड़ेगा? बलिया पुलिस यूपी में एक दलित प्रिंसिपल को एट्रोसिटी किया। दलित प्रिंसिपल दुर्गा प्रसाद सोनकर, उन्हें मारपीट, उन्हें गाली गुलज। पुलिस को कौन ये क्षमता देता है गाली देने के लिए? आर्टिकल 21 हर किसी को, हर कोई व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने की अधिकार है। दुर्गा प्रसाद सोनकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रिंसिपल है,
और सीनियर सिटीजन है, ऐसे व्यक्ति को मारपीट करना, गाली देना, अभद्र भाषा कहना। जब कोई गलती करता है, पुलिस का काम है उनका खिलाफ एफआईआर कराओ और उन्हें कोर्ट फॉरवर्ड करो। पुलिस को यह क्षमता नहीं मिलता पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति को गाली देना, मारना, थर्ड डिग्री प्रयोग करना। यह आर्टिकल 21 का खिलाफ है। ऐसे पुलिस वालों को कड़े से कड़े सजा होना चाहिए। उनके खिलाफ एट्रोसिटी फाइल करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। जो पुलिस अभद्र भाषा व्यवहार करता है, गाली देता है, मारता है थाने में, पुलिस को यह क्षमता नहीं मिलता है, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 21 का खिलाफ है। ये वायोलेशन करता है। वो क्या है, बलिया पुलिस ऐसे क्या है, जो भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति को ऐसा पैसा आना नहीं चाहिए। ये कोर्ट का ड्यूटी है, पुलिस का ड्यूटी है। व्यक्ति जब दोषी है तो उन्हें अरेस्ट करो और फॉरवर्ड करो। कोर्ट का ड्यूटी है वो दंड देगा, तो पुलिस वाला का ड्यूटी नहीं है दंड देने के लिए और गाली देने के लिए। बलिया पुलिस का ये करतूत एक्स हैंडल में घूम रहा है, दलित वॉइस में ये देखने के लिए मिल रहा है। ये जो बात आज सामने आ रहा है भारतवर्ष में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में, पूरा भारत का, अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, दलित सुरक्षित नहीं है। एट्रोसिटी बढ़ रहा है। आज बहन मायावती उनका एक्स हैंडल में ये लिखती है, सरकारी योजना की भ्रष्टाचार के कारण, वो भ्रष्टाचार, सरकारी योजना का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। ये भ्रष्टाचार के कारण आज खास करके जो बारिश का सीजन आता है ना, यूपी, बिहार और कुछ स्टेट में बाढ़ आता है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होता है, लेकिन ये असलियत में पैसा अलर्ट होने के बाद जमीन पर ये खड़ा नहीं उठता। इसलिए बारिश का टाइम में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम भारत का स्टेट में ये सही से इंप्लीमेंट नहीं होने के कारण करोड़ों लोगों का जान और माल गंवाना पड़ता है। बहन जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, सरकारी योजना का भ्रष्टाचार। ये हकीकत है, असली में फील्ड में काम नहीं करता। जो भी पैसा रिलीज होता है वो पैसा फील्ड में, जमीनी स्तर पर काम नहीं करता, लोगों को मदद नहीं मिलता। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आंदोलन तेज चल रहा है और तेज बढ़ गया। वहां शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार में सवर्ण जाति के लिए आयोग गठन कर दिए नीतीश कुमार जी ने। अब सवर्णों का भी आयोग बन रहा है, क्योंकि उन लोगों का मनोवादियों का शासन है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित साधु पर बर्बरता का साथ हमला। साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कॉर्पोरेट में एट्रोसिटी, स्कूल में एट्रोसिटी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, डीएम ऑफिस में एट्रोसिटी, एग्जीक्यूटिव में एट्रोसिटी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस मीडिया, हर जगह में एट्रोसिटी झेलना पड़ता। मंदिर में भी एट्रोसिटी है। एक दलित व्यक्ति साधु बना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का छतरपुर में एक दलित व्यक्ति साधु है। वो साधु का ऊपर मनोवादी लोगों ने त्रिशूल से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कहां जाएंगे आप? मंदिर भी जाइए चुप कर, इनको पता चल जाता है आपका चेहरा को देखकर, आपको वहां भी एट्रोसिटी होगा। आप साधु भेष में भी रह जाइए, आप साधु का रूप में भी रहिए, आपको एट्रोसिटी होगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति भी बन जाइए, आपको एट्रोसिटी होगा। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जाइए, आपको एट्रोसिटी होगा। भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाइए, मीडिया वाले आपका जिंदगी को बर्बाद कर देंगे।
क्योंकि भारत में मनुवाद का जहर बचपन से ही, मां का पेट से ही बच्चों को पिलाया जाता, सिखाया जाता है कैसे जाति का कौन सा जाति क्या है, कैसे किसको छूना किसको नहीं छूना, किसका घर में खाना खाना किसका घर में खाना नहीं खाना, किसका घर का पानी पीना किसका घर में पानी नहीं पीना, कौन सा जाति का लड़की का साथ शादी ब्याह करना और कौन सा जाति का लड़का का साथ शादी ब्याह नहीं करना। ये तमाम मनुवादी सोच बच्चा को बचपन से ही प्लांट किया जाता है। इसीलिए ये जहर भारत में हर जगह में फैल चुका है। ऐसे जहर से भारत को बचाया नहीं जाएगा तो आने वाला कल भारत का सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाएगा। देश कैसे बनता है? हर कोई सिटीजन का योगदान से देश बनता है। जब आप 90% पॉपुलेशन, लगभग 90% पॉपुलेशन को आप एट्रोसिटी करेंगे, उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा ही नहीं देंगे, हर जगह में उन्हें तड़पाएंगे, तो देश कैसे डेवलप होगा? थोड़ा 5 और 10% लोगों का द्वारा देश डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं। ये देश को बर्बाद करने की एक प्लान है। इसीलिए मनुवादी का विष को, मनुवादी सोच को भारत से मिटाना है और बहुजन समाज को, सब सिटीजन को इक्वालिटी देना है, मानवतावाद को पढ़ाना है, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही प्रतापगढ़ में, पृथ्वीराज नगर प्रतापगढ़ पंचायत में एक दलित महिला चेयरमैन है, उनका नाम नीलम सरोज है। वो दलित है, इसीलिए उनका साथ मारपीट हुआ। आज वो ऊंचा जाति का चेयरमैन बनती तो उन्हें लोग सलाम ठोकते। आज वो शेड्यूल कास्ट का है, इसीलिए उनका साथ मारपीट, उनका साथ एट्रोसिटी, अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है मनुवादी का द्वारा। मैं कहां से कहां शुरू करूं, कहां समाप्त करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। भारत का हर कोने में बहुजन समाज को ये एट्रोसिटी का विष पीना पड़ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का पीलीभीत में बकरी चराने के लिए शेड्यूल कास्ट का लड़की जंगल जाती है, वहां भी उन्हें सुरक्षित नहीं है। बकरी चराने वाले लड़की को जबरन उठाकर रेप किया जाता है। ये कलेजा चीर देने वाला चीख है। पुलिस का पास गए एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं किए। कितना सेंसिटिव इशू है। जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एफआईआर लेके जाता है, वो सेंसिटिव होता है, उनका साथ आर्टिकल 17 जुड़ा होता है। जब पुलिस वाला वो एफआईआर रिसीव नहीं करता तो आप सोचिए वो संविधान का खिलाफ जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, एट्रोसिटी, जब भी कोई सवर्ण व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का ऊपर जो भी व्यवहार देता है, एफआईआर के साथ एट्रोसिटी आता है, तो ऐसे व्यक्ति थाने में जाते ही दारोगा का कर्तव्य है एफआईआर को सही से लिखना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना, क्योंकि संविधान उनका साथ साथ जाता है। फिर भी पुलिस ये क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कार्यपालिका उनके हाथ में, मनुवादियों का हाथ में। वो ये भी जानता है न्यायपालिका भी उनके हाथ में, ये वो भी जानता है व्यवस्थापिका भी उनका कंट्रोल में, इसीलिए वो दारोगा नहीं डरता है। और ये जानता है अनुसूचित जाति का लड़का या अनुसूचित जनजाति का लड़की क्या कर लेगा, उनका हाथ में कौन है, पावर क्या है। ऐसे सोचकर उन्होंने कभी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं करते। एफआईआर होने से भी इन्वेस्टिगेशन इतना कमजोर होता है, वो केस कोर्ट जाते जाते दम तोड़ लेता है। बयान, एफआईआर, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पूरा बिगिनिंग से, शुरू से एंड तक खराब कर देता है, तो ये केस टिक नहीं पाता। तो आप लोग सोचिए, हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भारत में जिएंगे कैसे? ये देश हमारा है। ये देश को हमारा महापुरुष होने कितने मेहनत करके गढ़े हैं।
आज देश को हम लोग अनाज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लोगों को सड़क दे रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर किसी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आज थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कितना अन्याय है ये! अन्याय डेमोक्रेसी का, नेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कब तक हम लोगों ने अन्याय सहते रहेंगे? कब तक ये एट्रोसिटी झेलते रहेंगे? संविधान होते हुए भी जब हमारा इज्जत नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो आप लोग सोचिए क्या करना होगा। आपका कमेंट जरूर लिखिए। कैसे हम एट्रोसिटी को रोकेंगे, ये कमेंट आप जरूर लिखिए। क्या प्लान करने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भारतवर्ष में उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर पाएंगे, ये भी आप अपना कमेंट में जरूर लिखिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए, और भाई साहब पीपुल, भाई साहब बहुजनों को, हर कोई बहुजन का पास पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। इनको शेयर करना मत भूलिए।